तो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि मस्त और स्वस्थ होंगे और बड़ी मन लगा के जो है परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे मित्र, मैं आपको बता दूं कि आज संस्कृत का तीसरी वीडियो है। इसके पहले मैं दो चैप्टर का वीडियो डेटा बनाकर डाल चुका हूँ। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, आज तीसरी चैप्टर है आलस कथा। तृतीय पाठ आलस कथा है। इसमें आपको केवल इतना ही पढ़ना है, इतना, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और मैं इसको बताने के बाद आपको इसके अंदर की जो बातें हैं वो मैं बताऊंगा किताब के जरिए, लाइन बाई लाइन जो है आपको याद करवा दूंगा। क्योंकि संस्कृत हमारी भाषा भी है, तो हमें कहीं ना कहीं उसको जानना चाहिए। देखिए, टेंशन नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आप अपना टेंशन मुंह पे छोड़ दीजिए। जो आपके अंदर के जो डाउट्स होगी मैं उसको सॉल्व करूंगा। क्योंकि इसीलिए मैं आप यूट्यूब चैनल खोला हूँ। आप जानते होंगे कि मेरे चैनल का नाम यूट्यूब चैनल है, इसका नाम एसएससी स्टडी पॉइंट है। और उसमें मैं जो है 10वां की और मेगा चतुर्थी की वीडियो डालता हूँ, तो आप उसे देखिएगा जरूर। शुरू करते हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त आपको नहीं लेंगे हम। आज कक्षा 10 संस्कृत तृतीय पाठ आलस कथा। इसका पहले हम सारांश निकाले हैं थोड़ा सा। देखिए, हमको हम मेन मकसद है पढ़ाने का यही कि मैं सीधे मुद्दे पर आऊँ, टॉपिक टॉपिक बातें जो मैं आपको बताऊं। बाकी जितने बातें हैं, तो आपको चढ़ाने दीजिए किताब में, क्योंकि हमें जो जिसकी जरूरत है वही ना लेंगे जी। ठीक है। आलस कथा ये हमारे कवि जो है, लेखक विद्यापति जी लिखे हैं। और उस विद्यापति उनके लेखक परिचय में बताऊंगा, और जो बिजला मंत्र थे उनको भी बताऊंगा। एक और बात मुझे आपको नोट कर लीजिएगा, यह पुरुष परीक्षा से लिया गया है। इस पुरुष परीक्षा विद्यापति द्वारा ही रचित है, जिसमें मानव के गुणों का, दोषों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया, ठीक है। और यह मानव के गुण, दोष इत्यादि का वर्णन किसमें मिलता है? तो पुरुष परीक्षा में। पुरुष परीक्षा किनके द्वारा लिखा गया है? तो विद्यापति के द्वारा। सारांश, लेखक का नाम लिखेंगे, लेखक का नाम विद्यापति है, विद्यापति, विद्यापति। और एक और बात पूछता है कि विद्यापति कौन है, तो विद्यापति लिखेंगे यह एक मैथिली कवि है। कौन कवि है? तो मैथिली, मैथिली कवि है, मैथिली कवि है आपके विद्यापति जी। कौन कवि है? तो मैथिली कवि है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। उसके बाद मिथिला मंत्री को कई बार पूछता है कि मिथिला मंत्री कौन है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो मिथिला मंत्री जो है, इनका नाम वीरेश्वर था, वीरेश्वर। आप अच्छे से लिख लेंगे वीरेश्वर, चूंकि बोर्ड है तो थोड़ा उतना नहीं हो पाएगा अच्छे से। वीरेश्वर। अब एक और पूछता है कि इनका स्वभाव कैसा था। देखिए, वीरेश्वर मिथिला मंत्री थे, पहले मैं लिख दूं, उसके बाद मैं बता दूंगा स्वभाव इनका कैसा था। तो स्वभाव लिखेंगे दानशील, दानशील। उसके बाद कारुणिक, आप लिखिए कारुणिक, कारुणिक इत्यादि। कारुणिक है, ठीक है। दानशील और कारुणिक थे। अग्निदाह का सलाह, परीक्षा पुरुष में जो है परीक्षा लेने की सलाह कौन देते हैं? तो लिखेंगे तनियोगी पुरुष अथवा नियोगी पुरुष भी आप लिख सकते हैं। नियोगी पुरुष, नियोगी, उसके बाद पुरुष। नियोगी पुरुष जो है सलाह दिए थे कि आप जो है उसे उसका परीक्षा ले लीजिए, क्योंकि अधिक अधिक लोग जो है आ जा रहे हैं भोजन उसमें शामिल होने। तो जो है उन्होंने इसकी सलाह दी। कौन दिए? नियोगी पुरुष, सत्य नियोगी पुरुष, ठीक है। और वास्तविक आलसियों की संख्या पूछता है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो बोलेंगे 4 थी, 4। किसकी गति किसके बिना? देखिए, गति यह समझ लीजिए, गति क्या है पहले तो मैं लिखूंगा तो आपको समझ आएगा। गति माने होता है उसका निर्वाह, उसका ऐसे नहीं होता है बेड़ा पार किसको वैसे लगेगा। आप अगर भोजपुरी समझते रहिएगा तो बेड़ा पार सबसे आप परिचित होगा कि हे भगवान हमारे बेड़ा पार लगाओ। तो बेड़ा पार किसके? बालक का बेड़ा पार कौन लगाता है? तो माँ, यानी कि जननी। जननी कौन है? हमारी माँ। लिखेंगे माँ अथवा लिखेंगे जननी, ठीक है। जननी, जननी। उसके बाद स्त्री का गति कौन? स्त्री का मतलब बेड़ा पार कौन लगाता है? तो पति लगाते हैं। उनका पति कैसा भी हो, लंगड़ा हो, लुजा हो, लेकिन जो पति से उनका गति होता है। तो लिखेंगे स्त्री का गति कौन? तो उसके पति, पति महोदय लिखे, पति। अच्छा से लिख देता हूँ, पति, पति, पति। उसके बाद आलसियों की गति, आलसियों की गति किनसे होती है? आलसी उन्हें कहा जाता है जो अपने पेट के लिए जो है लाखों भूख लगे फिर भी कुछ नहीं करेंगे, भले वो भूख के लिए मर जाएंगे लेकिन कुछ भी नहीं करेंगे, उन्हें आलसी कहा जाता है, ठीक है। तो आलसी की गति कारुणिक व्यक्ति से होती है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको मैं पढ़ाऊँ तो मुझे आसानी मिले। अब आप भी जो है मेरे जैसा आप बुक ले लीजिए हाथ में, ठीक है।
और आलस्य कथा पाठ को लाइन बाई लाइन पढ़ करके पढ़ेंगे। और आप मुझ पर बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए, आपको 14 मेहनत नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल आप रखिएगा, मैं इसके एक लाइन बाई लाइन आपको क्या करूंगा, आपको समझा दूंगा। ठीक है, आप पढ़ेंगे ऊपर से। इस वार्मर जो जैसे सचेतक होता है, इसमें निर्देशित किया जाता है कि इस पाठ के अंदर जो है क्या बताया गया है। ठीक है, अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षति नामकस्य अंश विशेष वर्तते। देखिए यह इस पाठ में, अयम पाठ, इस पाठ में जो है विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ जो है पुरुष परीक्षा, विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा से लिया गया है, जिसे उसके अंश को जो इसमें वर्तते मैंने वर्ण। पुरुष परीक्षा एक क्या है, पुरुष परीक्षा एक विद्यापति द्वारा रचा कथा का ग्रंथ है, और उसमें से जो लिया गया है आलस कथा। अब बताएंगे पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्न नाम और मानव गुण नाम महत्वम च वर्णते दोषा नाम च निराकरण शिक्षा ददाति। देखिए पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है, क्या है जैसे बुक टाइप का है। ठीक है, उसमें कथा रूपेण विभिन्न मानव गुण नाम महत्व वर्णते, विभिन्न प्रकार के मानव का जो है विभिन्न प्रकार के गुणों का वर्णन किया गया है। किसमें, तो पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ में। जैसे कि मानव के दोष का और गुण का जैसे उसमें वर्णन किया गया है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति कौन थे, कभी बताया आपको कि विद्यापति जो है मैथिली कवि हैं। उसके बाद अपिच बहुनाम संस्कृत ग्रंथ नाम निर्माणादपि विद्यापति सरिते इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयोपि प्रभुता अस्ति। विद्यापति जो है इसी प्रकार के जो है विद्यापति रियल में मैथिली कवि है। ठीक है, लेकिन जो है ये मैथिली कवि होने के बावजूद भी संस्कृत ग्रंथ का जो है बहुत सारे बुकों का क्या कर दिए, निर्माण किए गए हैं। निर्माण किया किनके द्वारा, इनके द्वारा। प्रस्तुत पाठ है, इस पाठ में आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्याज्ञात्मक कथा प्रस्तुता विद्यते। देखिए इस पाठ में जो है आलस्य नाम का कथा का दोष का जो है वो निरूपण किया गया है, जो एक व्याज्ञात्मक कथा है। अब मैं आपको बता दूं कि व्याज्ञात्मक कथा क्या होता है। अब अगर आप भोजपुरी आपको समझ में आता होगा तो आप आखी भाग की समझते होइएगा। बाणी हमरा के आखी भाग के मोड़ लकटे, हमरा के देख कैसे कह लकटे, तो वही जो है इसमें उसी को व्यंग बोला जाता है। ठीक है, जैसे एक बार की बात है, जब भारत आजाद नहीं हुई थी तो रोलेट टिकट लगा हुआ था, आप लोग जानते होंगे शायद। प्रेस एक्ट लगा हुआ था, जिससे आप किसी भी अंग्रेज के खिलाफ कुछ छाप नहीं सकते हैं। तो उस समय जो हमारे राइटर लोग थे, कवि लोग थे, वो छायावादी दिमाग लगाए। क्या कि उन्होंने कहा, जैसे मान लीजिए एक हिंदुस्तानी का मर्डर जो है 4 अंग्रेजी मिलकर कर दिए। ठीक है, अब उसको लिखते थे किस प्रकार पेपर में कि 4 गोरे कुत्ते ने मिलकर एक शेर की हत्या कर दी। तो आप इसको समझ जाता था वह कौन, जो इंग्लैंड आए थे वो गोरे लोग, वो समझ जाते थे क्या कि हमको ही कहा है। अंग्रेज समझ जाता था कि हमको कहा है, लेकिन उस समझने के बावजूद भी गोरे महोदय को यह बोलने का अधिकार नहीं होता था कि हमको क्यों बोला है। गोरा कुत्ता भाई कुछ भी हो सकता है, गोरा कुत्ता तो थोड़े है। अच्छा, गोरा कुत्ता शेर को थोड़ी मार सकता है। इस प्रकार का वो टाल देते थे, और इस प्रकार जो है व्यंग्यात्मक रूप से उस बात को प्रस्तुत कर देते। उसी प्रकार इसमें व्यंग कसा गया है। ठीक है, नीतिकरा आलस्यम रिपु मान्यते। देखिए नीतिकरा में इसमें जो नीति है, आलस को जो है रिपु मतलब शत्रु माना गया है। रियल बात है, आलस शत्रु के समान ही है। वैसा शत्रु है जो आपको दोस्त के भांति प्रतीत होगा, और आप कब आपका पतन कर देगा वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा और सो लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा मोबाइल रील्स देख लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। भैया पढ़ लो। देखिए इस व्हाइट बोर्ड को देखकर आप नहीं जाइएगा, क्योंकि आपको कुछ अच्छी चीजें प्रोवाइड जा रही हो तो कहीं से मिले हमको ले लेनी चाहिए। जरूरी नहीं कि डिजिटल वर्ड वही पढ़े तो पढ़े। ठीक है, इसके बाद अब कहानी पढ़ेंगे। आसित मिथिलायाम विरेशुरु नाम मंत्री। देखिए आपको मैं और बात बताया था कि आसित इसमें पहले लग गया, आसित में बताए थे। अब रामा हमें खाती हमारा रामा वही है, इस पर रूल लग रहा है। आसित मिथिलायाम विरेशुरु नाम मंत्री। देखिए मिथिला में जो है विरेशुर नाम का मंत्री था। ठीक है, स्वच्छ सौभाद दानशील कर्णिक्ष शरीर दुर्गतिश्च प्रतिबिंब भूषणदाती। उनका स्वभाव कैसा था, बार बार पूछता है कि वीरेश्वर जो मिथिला मंत्री वीरेश्वर थे, उनका स्वभाव कैसा था। तो बोलेंगे दानशील और कौन, करुणिक। दानशील और करुणिक। वो क्या करते थे, सर्व सभी के लिए
सभी के लिए क्या करते थे, प्रतिदिन भोजन भोजन देते थे, प्रतिदिन जो है दिन प्रतिदिन दोनों टाइम का भोजन देते थे। किन के लिए, तो आलसियों के लिए। कौन, वीरेश्वर महोदय, ठीक है। तन्मध्य सुलभ्यो पौने वस्त्र दापयति, और उनके लिए भोज पेय पदार्थ भी, उसके साथ साथ उसमें वस्त्र भी देते थे। कौन, वीरेश्वर महोदय। निर्गतिनम च सर्वेशलम प्रथम मत किंचन क्षमते कर्तु जठरना विहीना। देखिए लाख भूख लग जाए, भीषण भूख लग जाए उसको, लेकिन पेट की अग्नि से जलेगा। जठर अग्नि में होता है पेट का अग्नि, आप भूख से तड़पेगा लेकिन कुछ भी नहीं करेगा। कौन, तो आलसी। भूखे मरण कर रहना मंजूर है किंतु पसीना गिराकर खाएंगे नहीं, वो आलस का हालत, आलसी का हालत है, ठीक है। ततो तसल पुष्प नाम तीर्ष लाभ श्रुतवा बहुत सुंदर पे मनुष्य प्रतिलोभी हुए होता। देखिए उनको, उनके लाभ को देखकर जो है, उनके लाभ को देखकर सुनकर बहुत सारे लोग भी आ जाते थे। उसमें कहा गया है स्थिति सारे को हिमुला हिम सर्व मापी सहनते सजाति नाम सुख दृष्टवा के न धमंती जातवा। अपने जाति के सुख को देखकर कौन नहीं दौड़ कर जाता है। अब अपने समाज में थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप बोलेंगे, उसके बाद समाज में नजर दौड़ाइएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब नहीं है फिर भी उनको इंदिरा आवास चाहिए, क्योंकि सजाति के सुख देखकर, अपने जाति के सुख, फलनामा के मिली थी हमरा कहा ना मिली, सजाति के सुख को देखकर कौन नहीं दौड़ता है। जैसे हम एक बार की बात बता रहे हैं, हम मार्केट में थे तो वहां पे कंबल वितरण हो रहा था, ठीक है। कंबल वितरण हो रहा था तो बहुत ऐसे सारे लोग जिनके पास कंबल था वो क्या कर रहे थे, अपने कंबल उतार के साइकिल पर टांग दे, मोटरसाइकिल पर रख दे, ओ भैया हम भी गरीब हैं हमको भी दे दीजिए, ले भाई ले जा। लेकिन वही इसमें दर्शाया गया है कि सजाति नाम सुख दृष्टि के न धारते जाता हुआ, अपने जाति के सुख देखकर कौन नहीं दौड़ कर जाता है। पश्चात दलसा नाम सुख दृष्टवा धूर्ता अपी कृत्रिम आलस्य दर्शित्वा भोजन ग्रहणती। अब इसको समझिएगा आप, आलसियों के पश्चात भी, आलसियों के अलावे, आलसियों के सुख देकर जो है दृष्ट धूर्त में होता है मूर्ख लोग। बहुत ऐसे मूर्ख लोग थे जो कृत्रिम आलस्य का दिखावा करते, जैसे ना दिखावा बनकर बनावटी आलस धारण करते थे। कृत्रिम आलस्य धारणती और भोजन ग्रहण। कृत्रिम आलस कहने का होता है दिखावे का आलस। वो आलसी नहीं है लेकिन दिखावा कर रहा है, वो गरीब नहीं है लेकिन गरीब होने का नाट्य कर रहा है और दिखावा करके कृत्रिम आलस धारण करके और आलसी के साथ साथ क्या करने जाते थे, भोजन करने जाते थे। तदंतर मनुष्याम बहुत द्रव्यम दृष्टवा तन योगी पुरुष परमेश्वर। देखिए जब 5 लोग जाएंगे तो 5 लोगों के लिए खाना बनेगा, लेकिन अगर 50 लोग जाएंगे तो 10 गुना खाना बन रहा है कि नहीं। तो जो है बहुत द्रव्यम आलसियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती गई। तो वे अब ये सोच में पड़ गए वीरेश्वर महोदय कि ये क्या हो रहा है। और ये जो जानकर जो है इसको देखकर, आलसियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखकर वो परामर्श लेते हैं। परामर्श कहने का होता है सलाह लेना, किसी से जाकर पूछताछ करना, ठीक है। वो सलाह लेने किससे जाते हैं, वो जाते हैं तनयोगी पुरुष के पास और बोलते हैं वो यदक्ष्म बुद्धिया करुणया केवल सभ्य स्वामी वसुने दापयति कपटे नाल सापे ग्रहंती इसमकने परमादा। देखिए बोल रहे हैं कि हे स्वामी, देखिए कि ऐसे जो हम प्रसाद बांटते हैं, दिन रात प्रसाद खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं, उसमें कुछ कपटी लोग जो है कपट से आ जा रहे हैं और उनके साथ आकर के भोजन कर ले रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, भोज्य पदार्थों में कमी आ रही है, ठीक है। अब बोल रहे हैं यदि भौति तदाल से पुरुष नाम परीक्षा कुर्म इति परमेश्वर सप्रसु आश्रयाम तो नियोगी पुरुष बिना दपेति निरूपे मासु। कह रहे हैं कि ऐसा यदि ऐसा होता है तो सुनो, आप क्या करो, परीक्षा लो, ठीक है। और परीक्षा कैसा लो कि जब सभी आलसियों को एक घर में सोने के लिए रख दो और जब सब कोई सो जाए तो उस घर में आग लगा दो। कौन बोल रहे हैं, तो तन योगी पुरुष, ठीक है, जिससे उन्हें परामर्श लेने गए वह नहीं दे पीतवा दिन पे मासु, उसमें आग लगा दीजिए, ठीक है। ततो गृह लग्नम परविवृद्ध मग्निम दृष्टवा सर्व धूर्ता पलायिता। अब देखिए उस घर में आग लगी को देखकर सभी धूर्त क्या हुए, सभी मूर्ख लोग जो है वो भाग गए। भाग जाने करेगा भाई, जो अच्छा जो रियल है वही तो देखिए, जो रहता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो रहता नहीं है। वो दिखावे करके आया था वो रहेगा नहीं, वो तो भाग जाएगा, ठीक है। पश्चात दिलसा अपी पलायिता, कुछ लोग और बचे थे वो भी भाग गए उसके बाद, ठीक है। चतवार पुरुष, यहाँ से कहानी का आप आनंद चालू होता है, सुनिएगा। चतवार पुरुषता अस्त्रैत्व असुखता परस्पर मलिपंती। देखिए 4 पुरुष जो है परस्पर सोए के सोए रह गए, एक के ऊपर टांग फेंक के सोए, ठीक है, सुतल है। आप सुनिएगा, एकेन वस्त्रावृत मुखेन वक्तम, एक आदमी क्या कर रहा है, जैसे चादर ओढ़ के सोया हुआ है, ठीक है। अब वो चादर से मुंह निकाल करके, वस्त्र से मुंह निकाल कर और बोल रहा है, वक्तम बोल रहा है क्या बोल रहा है,
तो सुनिए, अहो कथमयम कलहाला, अरे कैसी हाला हो रही है, पहला वाला बोल रहा है। अब द्वितीय नोक्तम, दूसरा बोल रहा है, तर्कयते यदस्मिन गृह अग्निर्लग्नो अस्ति, लग रहा है कि इस घर में आग लगा हुआ है। अब देखिए कितना बड़ा हंसी है, आग लगा हुआ है तो बोल रहा है कि क्वेश्चन हला हो रहा है, तो ये बोल रहा है कि लगा ही था कि घर में आग लगा हुआ है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कैसा हंसी था। ठीक है, तृतीय नवक्तम, तीसरा व्यक्ति बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कोपी तथा धार्मिको नास्ति, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। या इदानीम जलाधरेशो भी कटयर श्वासनम प्रविणोति, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भीगी हुई चटाई हम लोगों के ऊपर लेकर डाल दे। आपको हिंदी में याद करना है, हिंदी में वहां पे लिखना है। ठीक है, बोल रहे हैं तीसरा व्यक्ति कि कोई धार्मिक व्यक्ति ना बा जो जल से भीजल चटाई हमने के ऊपर डाल दी तो हमने बच जाती। अब चतुर्थ नवक्तम, चौथा बोल रहा है, अये वचला, ये थोड़ा समझदार था। अये वचला कति वचनानी भक्तिम शक्नुत तुस्ती कथम न तिष्ठति, बोल रहा है कितना बकबक करता है, आप चुपचाप नहीं रह सकता है, चुपचाप बैठो, चुपचाप क्यों नहीं बढ़ता है। ठीक है, अब ततश्चतुर्मपि तसामेव परस्पर लाभ श्रुत्वा विहीनं च प्रवृत्तिमेव सुमापरि पतिष्यन्ति दृष्ट्वा नियोगी पुरुषवर्धनं स्वर्धयेन चत्वारो पयालसा केशवा कृत्वा गृहीत्वा गीतवा गृदा बहिकृता। देखिए उनके बातों को चुपचाप कौन सुन रहे थे, तो नियोगी पुरुष जो उनके बातों को चुपचाप सुन रहे थे। अब सुनने के बाद जो है लगा कि अब उनको वार्तालाप को सुन रहे थे और लगा कि अब नहीं जाएंगे तो देर हो जाएगा, तो जल जाएगा। तो गए और चारों के केस को पकड़े और घसीटते हुए क्या करिए घर से बाहर कर दिए। पश्चात नालोक्य तनियोगी भी पठितम, उसके बाद जो है तनियोगी पुरुष पढ़ते हैं, एक वाक्य पढ़ते हैं कि पतिरेव गति स्त्री नाम बलनाम जननी गति नलसा नाम गति कचिलो के करुण किम बिना। बोल रहे हैं पतिरेव गति स्त्री नाम, पति ही स्त्री का गति है। गति आप समझिएगा कि गति किसको कहा जाता है, गति बोले तो बेड़ा पार, भोजपुरी में समझते हुएगा तो आपको लगेगा कि हाँ बेड़ा पार गति क्या होता है, या फिर निर्वाह समझिए ना, उसका निर्वाह, जीवन निर्वाह यापन। तो पति का स्त्री का जीवन निर्वाह कौन करता है, तो उसका पति ही करता है, भले वह पति लंगड़ा हो, लूजा हो, अंधा हो, पागल हो, लेकिन उसी से उसका गति होता है। कोई भी कहेगा तो तुरा पति हवन ना, कह ना देवले। उसके बाद देखिए बालनाम जननी गति, बालक की गति जननी यानी माँ से होती है। बउआ माँ नहीं कमाती है, ठीक है, पिताजी खूब कमाते हैं, लेकिन बउआ कब पापा से पैसा नहीं मांगता है। देखिए भैया पापा से को मांगेगा नहीं, माँ पैसा दो ना, कहेला कि ना, इसलिए बोला गया है बालनाम जननी गति, बालक की गति जननी से होती है। एक और बात, पिता नहीं रहे तो माँ कोई भी अध्यापन करके पोष लेगी, कोई भी कार्य करके अपने बेटे का लालन पालन कर लेगी, लेकिन पिता से पुत्र पुत्री का पालन नहीं हो पाता है, इसलिए बोला गया है बालनाम जननी गति। अब नलसा नाम गति कचिलों के करुणिक के बिना, और आलसियों की गति जो है कारुणिक के बिना नहीं हो सकता है। तो आलसियों की गति किससे होती है, तो कारुणिक व्यक्ति से। कारुणिक व्यक्ति कौन है, जो दानशील है, दान की भावना है उसमें, हृदय में क्या है, करुणा की भावना है। ठीक है, पश्चातेषु, उसके बाद चतुर्स्वलेषु तत्वैधिकतर वस्तुरु मंत्री दप्यामास, उसके बाद जो है चारों के लिए वो मंत्री वीरेश्वर महोदय उचित जो है अधिकतम वस्तु देते हैं, ज्यादा से ज्यादा वस्तु देते हैं कि 80 चार गो। अब मान लीजिए 40 गो खिलाना था, अब बच गया 4 गो, अब 4 गो का ना खिलाना है भाई, तो वो तो 4 गो का अच्छे से खिलाएंगे। एक और बात, यह ऑर्डर से खाना खाता था वहां पे, सच्ची बात है, सच्ची घटना है, ऑर्डर से खाना मांगता था। आज मछली बात खाएंगे, वीरेश्वर महोदय बना कर देते थे, क्योंकि वो कैसा व्यक्ति थे, तो कार्मिक व्यक्ति थे, और इसी से इसका गति होता है, किसका, आलसियों की। अब इसका क्वेश्चन आंसर आप बनाइएगा, कोशिश कीजिए बन जाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 21 ऊपर 1 नंबर में, इयम कथा कस्मात् ग्रंथा सुधारती अस्ति, यह कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, तो यह कथा पुरुष परीक्षा से लिया गया है, मैं आपको बता दिया हूँ। अस्याम कथया कस्य महत्व वर्णनतम अस्ति, इस कथा में किसके महत्व का वर्णन किया गया है, तो किसके महत्व का वर्णन किया गया है, अयम कथा कस्य महत्व वर्णनतम अस्ति, इसमें इस कथा में जो है कार्मिक व्यक्ति के महत्व का वर्णन किया गया है, जो उसका महत्व कैसा है। ठीक है, अस्या कथाकार रचना का, इस कथाकार के रचनाकार कौन है, तो बोले इस कथा के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति जी। ठीक है, उसके बाद यम कथा किम शिक्षित, यह कथा क्या शिक्षा देता है, तो यह कथा शिक्षा देता है
कि बहुत सारा शिक्षा देता है। अपना आप जिस लायक होंगे उसी तरह का आपको शिक्षा आपको भी इसको नजर आ रहा होगा। ऐसे हम कह सकते हैं कि इस कथा में सब शिक्षा मिलता है कि हमें जो है किसी के बहकावे में आकर अथवा किसी के सुख को देकर ललायित नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य से काम लेना चाहिए। अथवा आप यह बोल सकते हैं कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, अथवा यह बोल सकते हैं कि हमें भी कार्मिक बनना चाहिए। ठीक है। उसके बाद विद्यापति को आसित, विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति मैथिली कवि थे। ठीक है। अब उसके बाद 4 नंबर देखिएगा, अस्य कथायाम कस्य दोषस्य वर्णनमस्ति, इस कथा में किसके दोष का वर्णन है? तो इस कथा में किसके दोष का वर्णन है? तो मानव के गुणों के दोषों का, मानव के दोषों का वर्णन है। ठीक है। मानव के मानव नहीं भाई, आलसित मानव न थे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे, कम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता, क्या देकर सब धूर्ता भाग गए? तो अग्नि देकर सब धूर्ता भाग गए। धूर्त माने मूर्ख। अग्नि लिखेंगे, अग्नि। अलसायाम बहुत द्रव्यम दृष्टवा तनियोगी पुरुष की परमिष्ठा, आलसियों की बहुत ही जनसंख्या को देखकर नियोगी पुरुष क्या परामर्श देते हैं? तो बोलते हैं परीक्षा लीजिए, और परीक्षा कैसे लीजिए? तो घर में सुला दीजिए और सुनने के बाद में जो है आग लगा दीजिए। दूसरे का नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अग्नि दृष्टवा के पलायिता, अग्नि देखकर क्या भाग? एक और बात बोले थे हम कि इसी से रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसी को घुमा फिरा कर जो है बोलेगा इसमें। अग्नि दृष्टवा के पलायिता, अग्नि देखकर कौन भाग गया? तो बोलेंगे धूर्त। धूर्त तो मूर्ख। कति पुरुषा सुप्ता आसन, कितने व्यक्ति सोए रह गए? तो 4। कितने पुरुष सुप्त सोए थे? तो 4 पुरुष सोए थे। एक पुरुष की मौदत, पहला व्यक्ति क्या बोला? अहो कथमैम को लगा, अरे क्या गला हो रही है। द्वितीय पुरुष की मौदत, दूसरा व्यक्ति क्या बोला? तो लग रहा है इस घर में आग लगा है। तीसरा व्यक्ति क्या बोला? कोई धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक और परोपकारी व्यक्ति नहीं है जो जल से भीगा हुआ चटाई हम लोगों के ऊपर डाल दे। ठीक है। अच्छा, चतुर्थ व्यक्ति क्या बोला? तो बोला अरे काती बक बकाता रहा, कितना बक बक बोलता है, चुपचाप बैठो, नहीं बढ़ सकता है चुपचाप। उसके बाद 6 नंबर देखेंगे, वीरेश्वर का आसित, वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर जो है विद्यापति मिथिला मंत्री थे। वीरेश्वर स्वभाव कैसा था? दानशील और कारुणिक थे। ठीक है। तो से स्वभाव की दृष्टि आसित, तो दानशील और कारुणिक। उसके बाद 6 में देखेंगे, आलसा नाम सुख दृष्टवा के कृत्रिम आलस्य दरैसुता भोजन गृहस्यन्ते स्म, आलसियों के सुख को देखकर कौन कृत्रिम आलस धारण करके भोजन करने जाता था? तो बोलेंगे मूर्ख लोग, धूर्त लोग। ठीक है। धूर्त माने मूर्ख होता है। अब 22 नंबर का 2 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक पद उत्तर। आलस कथाया कथाकार का, आलस कथा के कथाकार कौन? तो विद्यापति महोदय। वीरेश्वर नाम मंत्री कुत्र आसित, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ था? तो बोलेंगे मिथिला में। उसके बाद केसाम इष्ट लाभ कृतवा तंद परिमृजा वर्तिलिभु, देखिए किसके इष्ट लाभ के लिए जो है वो भोजन का निर्माण करवाते थे? तो बोलेंगे आलसियों के लिए। घ नंबर रखेंगे, के कृत्रिम आलस्य दर्शित भोजन करनी, कौन कृत्रिम आलस धारण करके भोजन करने आता था? तो बोलेंगे कौन? तो धूर्त लोग, मूर्ख लोग। उसके बाद में तो तरई वो कति पुष्टा सुप्ता, कितने वहां पे जो कितने पुरुष सोए रह गए? 4। उसके बाद 3 नंबर देखेंगे, पूर्ण उत्तर देना है। मिथिलायाम कौन मंत्री आसित, मिथिलायाम कौन मंत्री आसित, मिथिला का मंत्री कौन? तो वीरेश्वर। उसके बाद घ नंबर में, वीरेश्वर नाम मंत्री के भैया स्वरुचि भोजनम देते स्म, वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था किसके स्वरुचि के अनुसार, उसके अनुसार भोजन देता था? तो बोलेंगे आलसियों के स्वरुचि के अनुसार। ठीक है। ग नंबर में है, भीषण भुक्षयाम अपि किमपि कर्तुं न क्षमते, क्या भीषण भूख लगने के बाद भी कुछ नहीं करता है? तो आलसी। कौन भीषण भूख लगे फिर भी कुछ नहीं करेगा? तो आलसी। ठीक है। उसके बाद में अंग में चतवार आलसा काय बहिष् करता, 4 के आलसियों को कौन बाहर किया? तो बोलेंगे नियोगी पुरुष। अब मेरे प्यारे मित्र 1 मिनट और सुनिए, आप जो है इसको एक अपने सहपाठी का जितने भी अपने सहपाठी हैं सबको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको जो है इस चैप्टर का लाभ मिल सके, क्योंकि बहुत बार इससे रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। आपको देखिए ना क्वेश्चन में, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा कि नहीं आया, क्यों पढ़ा इसको। ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप जो है इसको अच्छे से, क्योंकि मैं ठेठ भाषा में पढ़ाता हूँ, मैं कई बार बता दिया कि ठेठ भाषा में मैं बताऊंगा, भोजपुरी से बिलोंग करता हूँ, तो ज्यादा एडवांस पढ़ाने की नहीं है। आप इसको जो है जितना पढ़ाऊंगा आपको दिमाग में सीधा छप गया होगा, और यहाँ पे छप गया होगा वहाँ पे छप गइएगा। ठीक है। और अच्छा करके आइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और होश के साथ। तब तक लिए पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए एसएससी स्टडी पॉइंट से। और बाय एंड लव यू।